हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जो मेहमान हैं वो एक होम मेकर हैं और बच्चों को कहानियां सुनाना उनको बहुत पसंद है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान मिसेस टीना कपूर जी से। टीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू युतिका, थैंक यू रेडियो द्वारका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम, यू वेलकम, प्लेजर इज आवर्स। तो टीना जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको ये जो बच्चों के साथ कहानियां सुनाने का आपने बताया बहुत शौक है, ये सब क्या है? मैम, एक्चुअली आई एम अ होम मेकर। मेरी सारी जिंदगी मेरे बच्चों के साथ निकली है जी। और वे जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं मन से बच्चा ही लगती हूँ। तो मेरी शुरू से शौक है, दिल तो बच्चा है जी। तो शुरू से मेरे को ये शौक है और बेसिकली मुझे एक नया फील्ड ट्राई करने का मौका मिला तो मैंने उसको एक्सप्लोर करा। उसमें क्या करती है? आप ऑडियो बुक को आप अपनी वॉइस देते हैं, आप रिकॉर्ड देते हैं। जैसे कई बच्चे नहीं पढ़ पाते या कुछ है तो वो उसको सुन के वो स्टोरी समझ सकते हैं। अरे वाह! तो टीना जी, हमारा जैसा ये प्रोग्राम का नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है आप आत्मनिर्भर हैं? आई थिंक मैं आत्मनिर्भर हूँ क्योंकि मैं अपनी ओल्ड एज की तैयारी भी कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ और मैं ये जैसे आपने अभी बात की ऑडियो बुक की, तो इससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होंगी और इसके अलावा मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के और भी फील्ड्स एक्सप्लोर कर रही हूँ। अच्छा, तो आपके नजरिए से आत्मनिर्भर होना क्या है? मैम, मेरे नजरिए से आत्मनिर्भर होना फाइनेंशियली तो है कि, लेकिन उसके अलावा इमोशनली मेंटली स्टेबल होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इमोशनली भी डिपेंडेंट नहीं है, आपके रिलेशंस हैं, आप अच्छा है, बट एक फाइनेंशियली और इमोशनल स्टेबल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। वो आत्मनिर्भर है। यस। और हमारा है ओल्ड एज की तैयारी। तो पहले तो बताइए, क्या आप तैयार हैं मेंटली के एक दिन आएगा जब वो ओल्ड एज कहलाएगी? मैम, आई डोंट थिंक कि कोई भी लेडी है जो तैयार होती है कि वो ओल्ड होएगी कभी। आई रियली डोंट थिंक सो कि वो ऐसी कोई तैयारी करना चाहेगी, बट या इट्स अ लाइफ वी हैव टू। एंड यस, जिस हिसाब से हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज हमारे पेरेंट्स जिस स्टेयर पे है, कल को हमें भी उस पे आना है, तो वी हैव टू। दैट्स वंडरफुल। तो ओल्ड एज की तैयारी के लिए क्या सोचा है? मैम, ओल्ड एज की तैयारी के लिए सबसे बेसिक पॉइंट जो है, मुझे अपने आप को अप टू डेट रखना। चाहे वो आप आजकल का एआई देख लो, चाहे आप फाइनेंशियल देख लो, चाहे आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस देख लो, चाहे आप मतलब उबर बुक कराना या ये सब करना, मुझे अपने आप को अपडेट रखना है सो दैट कि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हूँ। ओह, दैट्स वंडरफुल। ये तो आपने एक नई चीज बताई है। yes. तो अब जैसे आपने फाइनेंसेस का बताया, तो फाइनेंसेस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप क्या तैयारी कर रही हैं? मैम, एक जो होम मेकर होता है ना, वो शुरू से अपने लिए एक सेविंग करके रखता है। आपको एक होम मेकर से बढ़िया आपको कोई नहीं सिखा। जैसे आई थिंक आपकी मॉम ने भी आपको बताया होगा, बेटा अपने हाथ में पैसे रखने बहुत जरूरी होते हैं। तो सिमिलर वे आप आगे और भी चीजें हैं, जैसे सिप अकाउंट्स हैं, आप म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उसको बारे में जानिए, उसके बारे में बात कीजिए और खुद इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि अरे यार मेरे तो नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन एक बार नुकसान होगा तो अगली बार आप सीखोगे। तो इट्स गुड कि अगर आप नई चीजें सीखो और उसको एक्सप्लोर करो। तो आप फाइनेंसेस को अपने हाथ में रखें और Yes. आप सेविंग्स कर रही हैं। आप सेविंग्स और आप दूसरों को भी सलाह देंगी कि सेविंग्स मस्ट है। बिल्कुल, वो बहुत मस्ट है। चाहे कल को मेरी बेटी बड़ी हो रही है, शी इज गोइंग टू बी यंग, उसकी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे पहली सलाह ये दी थी कि सेविंग इज मस्ट। चाहे आपके हस्बैंड आप बहुत फाइनेंशियली हो, बट आपकी सेविंग आपकी, दैट इज योर मनी। यहाँ वो आटे के डब्बे के पैसे ना, वो बहुत जरूरी होते हैं। राइट। तो टीना जी, एक और होता है सेहत। यस। हेल्थ में कई सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले बताइए, हेल्थ में फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप क्या करती हैं और औरों को क्या सलाह देंगे? मैम, मैं आजकल एक हेल्थ का ना एक बहुत बड़ा मिथ है विच आई रियली वांट टू बर्स्ट, कि अगर आप स्किनी है तो आप हेल्दी, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि अगर आप कुछ कर पा रहे हैं, आप अपने लिए एक एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप हेल्दी हैं। आपकी हेल्थ है तो आपकी वेल्थ है।
तो अपने लिए टाइम निकालो। 1 घंटा मैं जैसे योगा जाती हूँ, आई डू पावर योगा, वो एक दिन में नहीं हुआ, मुझे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके मैं यहाँ तक पहुंची। तो इसलिए आप अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और फिर हेल्थ में आता है इमोशनल हेल्थ। इमोशनली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, और आजकल के हालात में आप देखते होंगे इमोशंस आदमी को बहुत कमजोर भी बना देती हैं। तो वो ना हो ऐसा, तो अपने को इमोशनली स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना चाहिए? माफ करना सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि माफ करना सीखो, हर चीज दिल पे मत लगाओ। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज बहुत जरूरी है कि आपके पास अपना एक फ्रेंड सर्कल होना एक एज के बाद बहुत जरूरी है। चाहे आप आदमी हैं, चाहे आप औरत हैं, लेकिन आपका एक फ्रेंड सर्कल जो आपको एक इमोशनल सपोर्ट देता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। दूसरा मेडिटेशन है विच हेल्प यू रियली। लेकिन हाँ, आप कहो कि मुझे शॉपिंग एक सुकून देगी, वो सब देगी, बट लेकिन जो एक प्रेजेंट रिलेशंस होते हैं ना, वो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और फिर होते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, और हमेशा से ही, शुरुआत से ही इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। तभी हम एक टाइम पर आके, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एज, तब तक हम मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रख पाएंगे। तो उसके लिए क्या कहा है? मैम, मेंटली के लिए भी जरूरी है कि एक तो आप मेडिटेशन अपने लिए चाहे एक 10 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन वो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग करता है। दूसरा, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो आप मेंटली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। तीसरा, अगर आपके पास लोनलीनेस नहीं है, बिकॉज यू हैव रिलेशन, आप उसके साथ, उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि हाँ यार मेरे साथ कोई खड़ा है, तो आपका एक मेंटल स्ट्रेस काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आजकल जो लोग अपने रिश्तों का, रिलेशंस का मजाक उड़ाते हैं, या उनको लगता है कि पड़ोसी हमारे किसी काम के नहीं है, होती है जेलसी फैक्टर, आप में भी होगी, उनमें भी होती है, बट इट्स गुड टू मेंटेन रिलेशन। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा लोनलीनेस, तो हमारा ये पॉइंट होता है कि सब कुछ होने के बावजूद एक समय ऐसा अक्सर आता है कि जब ये लोनलीनेस वाली फीलिंग होती है और अकेले हम रह भी जाते हैं। तो वो सब ना हो, और ऐसा हो तो उसको हम कैसे फेस करें स्ट्रांगली? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं और कब से शुरू करें? मैम, इसका कोई टाइम नहीं है कि कब से शुरू करें। ये है कि आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, आप अपने आप को जितना इन्वॉल्व रखेंगे, आपके पास वो लोनलीनेस नहीं है। क्योंकि आप कभी भी देख लो, अगर आप एक दिन बिजी हो तो आपको पता ही नहीं है कि हाँ मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं। तो की इज टू कीप योर सेल्फ बिजी। आप इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतनी सारी, उसको एक्सप्लोर करो। क्यों डरना? कौन जज कर रहा है आपको? कोई नहीं जज करता। इट्स गुड कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो और अपने आप को बिजी रखो। जैसे क्या क्या कर सकते हैं? आप अपना पैशन फॉलो करो, आप योगा करो, आप वॉक पे जाओ, आप सिंगिंग करते हो तो सिंगिंग करो, आप डांस करते हो जुम्बा ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड सर्कल बनाओ। वो भी आपसे एक मंदिर में आप देखते हो ना, लेडीज जाती हैं कीर्तन करने शाम को, आपको लगता है कि यार ये कितने, लेकिन वो उनका कोऑप मैकेनिज्म है। वो 2 घंटे वो अपना सब कुछ भूल के वो एक भगवान को दे रही हैं, वो अपना सब कुछ, एक उनका एक लोनलीनेस खत्म करने का हुआ। और वो इस चीज के लिए शाम से सुबह से रेडी होती है कि हाँ यार ये टाइम मेरा फिक्स है, आई हैव टू गो। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। दैट्स राइट। अपने आप को बिजी रखें, अपने आप और बिजी, अपना पैशन खुद पहचानने की कोशिश करें। बिल्कुल, आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं बताएगा कि आपने ये करना है, नहीं, आपको खुद अल्टीमेटली आप खुद ही अपने मालिक हो, आपको खुद ही फॉलो करना है, पता चलेगा। कोई और कैसे बता सकता है कि हमें क्या पसंद है? मतलब ये होता है कि हम ये सोचते नहीं यार मेरा हस्बैंड बताएगा तो चलो मैं कर लूंगी, चलो मेरे बच्चे मुझे गाइड करेंगे, तो इट्स उनसे अच्छा है कि आपको खुद अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में जानो, अपने बारे में समझो, विच इज वेरी गुड। That's wonderful, very very good. तो पे आप से बातें करो, अपने आप को पहचानो, अपना पैशन सोचो, ढूंढो और उस पे अमल करो और चल दो। तो टीना जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से अपने आप को बिजी रखा जाए और मस्त रखा जाए। इसके साथ आप हमारे दर्शकगण को कुछ भी अगर और मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज। मैं सबको यही बोल सकती हूँ कि बिजी रहना बेस्ट है, चाहे आप ओल्ड एज है चाहे आप करंट एज है। अपने आप को इतना स्ट्रिक्टली मत लो कि नहीं यार मेरे से ये क्या हो गया, मेरे से क्या, ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में, कोई आपको जज करने नहीं बैठा।
टेक योर सेल्फ इजीली। अपने आप को जितना इजीली लोगे, अच्छे से लोगे, आपकी लाइफ उतनी अच्छे से बढ़ेगी। और जिंदगी बहुत लंबी है, हर चीज अपने आप हो जाएगी, डोंट वरी। तो थैंक यू टीना जी, धन्यवाद, आपने इतना सब अपना समय दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो दोस्तों, अपने दोस्त खुद बनिए, अपने पैशन को खुद पहचानिए। डोंट वेट फॉर अदर्स टू गाइड यू। हम अपनी गाइडेंस खुद अपने आप से कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।